देखिए, अल्कोहल हमारे देश में हमेशा ही एक बड़ा कारण रहा है लिवर डिजीज़ेज़ का। और बड़ी संख्या में लोग जो अल्कोहल ले रहे हैं, जिसको अल्कोहल को अब्यूज़ कर रहे हैं, और जो अल्कोहल डिपेंडेंसी है, जिसको अब हम अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर बोलते हैं, एयूडी बोलते हैं, उसके कारण लिवर में उनको प्रॉब्लम हो रही है। और हम ये देख रहे हैं कि आजकल 35 टू 45 ईयर्स एज ग्रुप जो है, उसमें ज़्यादा लोग आ रहे हैं इस प्रॉब्लम से, जिनको लिवर के फेल्योर हो रहे हैं। एक कंडीशन होती है जिसको हम अक्यूट एंड क्रॉनिक लिवर फेल्योर बोलते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत लंबे टाइम से अल्कोहल लेने के कारण लिवर में सिरोसिस हो गया है, जानते हुए भी कि लिवर में प्रॉब्लम है, या उनको नहीं भी मालूम है कि लिवर में ऑलरेडी सिरोसिस हो रखा है, और वो अल्कोहल ले रहे हैं उसके बावजूद भी। उसके कारण अक्यूट इंसल्ट होता है लिवर में, जिसको हम अक्यूट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। जैसे वायरस के कारण हेपेटाइटिस हो सकता है, वैसे ही अल्कोहल के कारण भी हेपेटाइटिस हो सकता है। तो आपको लिवर की डिजीज़ पहले से है, एक्यूट मतलब अचानक से हाँ, पहले से क्रॉनिक लिवर डिजीज़ चल रहा है। क्रॉनिक लिवर डिजीज़ मतलब 6 महीने से ज़्यादा जो प्रोसेस चल रहा है, उसके ऊपर आपको अक्यूट इंसल्ट भी हो रहा है अल्कोहल लेने के कारण, कॉम्प्लेक्स हो जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसको हम अक्यूट एंड क्रॉनिक लिवर फेलियर बोलते हैं। ज़्यादातर ये 35 टू 45 ईयर्स एज ग्रुप पे लोगों में देखी जाती है। जो हमारा आज वर्किंग क्लास है ना, जो मेन, वो बिकॉज ऑफ जो भी लाइफस्टाइल है उसके कारण ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, अनरेगुलेटेड लेते हैं, उस कारण से ये प्रॉब्लम होती है। ACLF एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और इसमें काफ़ी हाई मॉर्टेलिटी है। सर, पहले कार्डियोलॉजिस्ट बोलते थे कि वाइन इज़ गुड फॉर हेल्थ, और फिर उसके बाद WHO की एक रिपोर्ट आती है पिछले साल कि WHO की रिपोर्ट में लिखा है कि एक बूंद भी बहुत नुकसान है जी। तो ये जो बदलाव है इतने सालों के बाद, अभी क्या डॉक्टर जो है क्या रिकमेंड करते हैं? कई लोग जो हैं जो पूछते भी हैं जाकर के, कि जो बिल्कुल ही डिपेंड है, मान लीजिए कि सर हम कितना ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो WHO के साथ ही जाऊंगा कि एक बूंद भी नहीं लेना चाहिए। मैं इसका रीज़न बताता हूँ वाई। जो हम बोलते हैं ना अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर, अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर जब हम डायग्नोज करते हैं किसी पेशेंट में, डायग्नोज मतलब पता करते हैं किसी भी पेशेंट में, तो वो पता करने के लिए अमाउंट इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बिहेवियर इम्पॉर्टेंट होता है। क्या बिहेवियर है? जैसे आप अल्कोहल ले रहे हैं, उसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है। सपोज आपने अल्कोहल लिया, आपका किसी से झगड़ा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी का भी, ठीक है, ये उसका एक एडवर्स इफेक्ट आया अल्कोहल लेने का, ठीक है, चाहे आप किसी अमाउंट में ले रहे हो। ये होने के बावजूद भी अगर आप फिर से अल्कोहल को ढूंढ रहे हैं और ले रहे हैं, तो उसके और कंसिक्वेंसेस होंगे। AUD है, हाँ, दैट इज बिकम्स द अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। तो अमाउंट का वहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है, ये तो बिहेवियर की बात हो रही है, एडिक्शन पे आ गई बात, एडिक्शन की बात हो रही है, बिहेवियर की बात हो रही है। इसलिए अगर आप एक बूंद भी ले रहे हैं तो वो आपके लिए हानिकारक है। हाँ भाई, रे मुझे कोई दे दे जार छोड़िए, कार लग रहा है। क्या बात की अब उसे मान अकेला अकेला समझ। हाँ भाई, कितना वो लगता है तो उनसे मत पूछिए, हम तो बताए हुए हैं। दूसरे सीजन के 100 एपिसोड लग गए। गाड़ी चलेगी, हवा लगेगी।